हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल, है ना। ट्रिगोनोमेट्री टेबल से हमें यह पता चलता है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 60 डिग्री का मान क्या है, टेन 60 डिग्री का मान क्या है। तो इस सब का वैल्यू हमें पता चलता है, ठीक है। जैसा कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, है ना, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ये जो आप देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इसे समझना आपको बहुत जरूरी है। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे को मान याद नहीं होता रहता है कि चलो सेक 30 डिग्री का मान क्या है, सेक 45 डिग्री का मान क्या है, नहीं होता रहता है। तो आप 1 मिनट के अंदर जो है इस टेबल को बना करके तैयार रख कर लेंगे। जैसे कि एग्जाम में आ गया, कोई माने नहीं हमको याद है, तो आप इस सारणी को बना सकते हैं ट्रिक से, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। वैसे मैं वीडियो जो बना रहा हूँ हो सकता है 10 मिनट लग जाए, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। समझाना नहीं रहेगा, सोचे बनाना रहेगा तो 1 मिनट काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ सर, समझाते हैं। सबसे पहले इस तरीके से टेबल बना लेना, जैसे कि ये तो कोण है, थीटा है समझो, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। आपने लिखा, फिर नीचे साइने, कॉसे, टेने, कॉसे के, सेके, कॉटे, इस तरीके से सजा लेना। ये आपने सजा लिया। उसके बाद हमारा ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि यहां से स्टार्ट करो गिनती। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब इन सभी के बट्टे में 4 डालते चलो। ये हमारे पास समझो कि सूत्र है, ट्रिक है ना। क्या है ये? मेथड है। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब बटा में हम 4 रखेंगे, इसके भी बटा में 4 रखेंगे और इसके भी बटा में 4 रखेंगे, देन इसके भी बटा में 4 रखेंगे और इसके भी बटा में 4 रखेंगे। हमने यहाँ पे रख दिया। अब सभी के ऊपर क्या करो, रूट चढ़ा दो। तो हम यहाँ पे रूट चढ़ा देते हैं, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट और यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट मैंने रख दिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से क्या करना है आपको? जो करना है वो करो ना। आप क्या करो, 4 से 0 में भाग दो। भाग देने के बाद रूट उसका निकालो। तो मेरे भाई 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होगा, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही होगा। तो मतलब ये पता चला कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। ये निकल गया वैल्यू, है ना। उसी तरीके से 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा सर? 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल यानी 4 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 होगा। 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया। उसी तरीके से इसको तोड़ो, जैसे कि 2/4 है और रूट है, तो आप क्या करो सर, इसको काट दो ना। क्या करो? काट दो इसको। 2 दूना 4 काटो ना, तो ये 1 ऊपर जाएगा, है ना। तो मतलब 1 ऊपर जाएगा, मतलब 1/2 रूट अंडर रख सकते। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा, यानी 1/√2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/√2। ये मैंने लिख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। अब यहाँ से क्या करते हैं कि 3/4 रूट अंडर, है ना, ये दिया गया है। तो ऊपर ये हमारे पास 3 हो जाएंगे। 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो रूट अंडर रहेगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आया, मतलब साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हुआ। 90 डिग्री का 4 से 4 काटेंगे तो 1 मतलब 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, मतलब साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब कॉस का वैल्यू हमें निकालना है, तो आप क्या करो, जो वैल्यू निकला है उसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, मतलब इधर से स्टार्ट करो लिखना, ठीक है। जैसे ये इधर से गया है ना, आप इधर से स्टार्ट लिखना करो। मतलब कहने का मतलब जो पीछे से है उन सभी को आगे लिख दो, तो कॉस की वैल्यू निकल जाएगी। आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे पीछे 1 है तो उसको आगे रख दो, फिर हमारे पास √3/2 है, उसको यहाँ रख दो, √3/2। मतलब पीछे से जो भी वैल्यू आता है वो ले करके आगे लिखते चलना है, ठीक है। मैंने रख दिया। अब ये बीच सेंटर में ही पड़ गया, तो 1/√2 यहाँ भी रख दो। ये हमारे पास 1/2 यहाँ हो गया, फिर ये बचा 0 यहाँ हो गया। तो ये वैल्यू पता चल गया कॉस का। कोई दिक्कत कि भाई कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है। इस तरीके से आ गया। अब बचा सर टेन का। अब आपको टेन का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहली बात है कि टेन थीटा बराबर एक सूत्र होता है, आप याद रखना। क्या होता है? साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ये सूत्र है। मतलब साइन थीटा की जो भी वैल्यू है उसमें क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू से भाग दे दो, निकल जाएगा। तो आइए, अगर हमें
टेन 0 डिग्री का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है, उसमें भाग देंगे कॉस ए का, है ना। तो हम यहाँ पे भाग दे देते हैं, ठीक है। तो आइए हम भाग देंगे, मान लो कि 0 में 1 से भाग दे रहे, तो दुनिया की किसी भी, मतलब 0 में अगर दुनिया की किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है सर, है ना, उसका रिजल्ट क्या होता है, तो भाई 0 ही होता है। 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से भाग दे दो उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। तो टेन 0 डिग्री का मान 0 होगा। ओके, अब मान लो अब आपको 30 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2, तो 1/2 रखो, बीच में बटा तो बीच में बटा, और साइन अब ये बचा कॉस, कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, तो √3/2 लिख दिए, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लो ना, ये कैसे है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1/2 तो 1/2, बट्टा का मतलब भाग, भाग को गुना में ले जाएंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, ये 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3, डायरेक्ट भी काट सकते थे, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 आता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर 1/√3। उसी तरीके से अब क्या करो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू ये है, इसमें कॉस 30 डिग्री की वैल्यू से भाग देंगे, तो ये दोनों सेम है, इससे कट जाएगा तो पूरा कट जाएगा, तो एक मर्तबा आएगा, यानी एक आंसर आएगा, है ना। इसमें इससे भाग देंगे तो दोनों ऊपर नीचे तो सेम है, सेम से सेम काटो, एक मर्तबे कट जाएगा, एक आएगा इसका आंसर, ठीक है। उसी तरीके से अब इसमें 60 डिग्री में देखो, √3/2 में, है ना, भाग देंगे 1/2 से, तो कितना होगा सर, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा √3, इसका आंसर आ जाएगा √3। कोई दिक्कत, यानी टेन 60 डिग्री का मान √3। उसी तरीके से 1 से 0 में भाग दो। अब मेरे भाई क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 है, मतलब 1 में 0 से भाग देंगे, मतलब 0 से भाग देना 1 में। तो भाई अब बताओ 0 से क्या किसी भी संख्या में भाग लगेगा, नहीं लगता है मेरे भाई, देख लो लगा करके, लगेगा ही नहीं, भाग नहीं लगेगा, तो हम कहते हैं अपरिभाषित है। क्या कहेंगे सर, ये अपरिभाषित है, ठीक है। ये आपने देख लिया, अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो 10 का तक तो मान निकाल लिया। अब बचा सर कौशिक का मान, तो मेरे भाई कौशिक थीटा बराबर क्या होता है जानते हैं, 1 में साइन थीटा होता है। 1 साइन थीटा का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा की जो भी वैल्यू है उसका उल्टा करके लिख दो, तो हमारे पास कौशिक थीटा का मान निकल जाएगा। समझ रहे हैं, कौशिक थीटा बराबर सूत्र है 1 साइन थीटा, मान लो कि 1 है तो 1। अब हमको निकालना है भाई, चलो कौशिक 30 डिग्री का मान, तो हम क्या लिखेंगे, 1 तो 1, साइन 30 डिग्री का मान देखो, तो साइन 0 से स्टार्ट करते, साइन 0 डिग्री का मान देखो 0 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। अब 0 से 1 में भाग देंगे, क्या 0 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये हमारे पास हो जाएंगे अपरिभाषित, तो हम यहाँ पे लिख दिए अपरिभाषित। लो कौशिक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो गया। उसी तरीके से अब 30 डिग्री का मान निकालना, 1 है तो 1 ऊपर लिखो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू रख दो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 लिखो, है ना। अब बताओ ये मेन बट्टा है, 1 है तो बट्टा का मतलब भाग, भाग को गुना में 2 ऊपर 1 नीचे, 1 से 1 कट जाएगा तो 2, हमारे पास 2 आ जाएगा इसका। तो मतलब क्या हो, उल्टा कर दो ना, आंसर आ जाएगा सर, उल्टा कर दो। अब देखो आपको निकालना होगा, मान लो कि कौशिक 45 डिग्री का मान, तो कौशिक 45 डिग्री का मान निकालना है ना, तो साइन 45 डिग्री का मान देख लो, उसका उल्टा कर दो, ये 1/√2, इसका उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर नीचे 1 आता है, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अब 60 डिग्री के मान का उल्टा कर दो, साइन वाला, है ना, तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने। 1 का उल्टा करो ना सर। अब मान लो कि अगर 1 और बट्टे में देखिए किस 1 है ना, 1 का उल्टा करना है, 1 है और इसके नीचे क्या छिपा रहता है, 1 ही छिपा रहता है, उसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर 1 है, नीचे आएगा, मतलब 1 ही होगा, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, तो हम 1 रख देंगे। अब सेक जो है 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मेरे भाई सेक थीटा बराबर होता है 1 में कॉस थीटा, मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा के मान का उल्टा कर दो सर, क्या करो, कॉस थीटा के मान का उल्टा कर दो, निकल जाएगा सेक थीटा का मान। तो आइए सेक अगर 0 डिग्री का मान निकालना है, तो आप देखो कॉस 0 डिग्री का मान कितना है और उसका उल्टा कर दो, तो कॉस हमारे पास देख सकते हैं 0 डिग्री, तो कॉस भाई 0 डिग्री का मान 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, यानी सेक 0 डिग्री का मान 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब 30 डिग्री का मान निकालना है, यानी सेक 30 डिग्री का मान, तो कितना होगा, तो बस कॉस 30 डिग्री का मान देखो, उसका उल्टा करो,
तो cos 30 डिग्री का मान कितना है सर, √3/2, इसका उल्टा कर दो तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये आ गया मान, मतलब sec 30 डिग्री का मान 2/√3 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे cos 45 डिग्री का मान क्या, 1/√2, इसका उल्टा कर दो तो √2 होगा। सिंपल, एक नीचे आएगा तो नीचे छिपा ही रहता है, लिखने की जरूरत हमें नहीं है सर। अब रही बात, क्या बात रही सर, अब इसका उल्टा कर दो ना, cos 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2, तो इसका उल्टा कर दो तो 2 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां से सेक 1/cos थीटा है ना, अच्छी बात है तो अब उल्टा करना है सर, तो क्या करेंगे, देख लो भाई, कॉस हमारे पास कितना 0 डिग्री का देखना है ना, 90 डिग्री का देखना है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 है, 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होता है, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, इस बात को ध्यान रखना, और अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है, ये याद रखना, 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो, क्योंकि भाई हमें तो मान, मैंने बोला क्या उल्टा करना, तो 0 का उल्टा करो, तो 0 के नीचे 1 छिपा रहता है, तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, तो 0 से हम 1 में भाग देंगे तो क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है, इसलिए वो अपरिभाषित हो जाएगा। अब cot थीटा बराबर क्या होगा, है ना, तो cot थीटा जो होता है ना, cot थीटा का सूत्र क्या होता है सर, 1/tan थीटा होता है, मतलब ये हुआ कि tan थीटा के मान का उल्टा कर दो, बस बात खत्म। तो tan थीटा का मान क्या, tan 0 डिग्री का मान 0 है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, सिंपल, है ना। उसी तरीके से tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो cot 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, मतलब उल्टा कर दिए, √3 ऊपर 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और अपरिभाषित का उल्टा 0 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे निकाल लिया, अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आपने यहाँ वैल्यू निकाल लिया। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो आप बना सकते हैं आसानी से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, और मैं आपको बता दूं कि यदि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहाँ पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।